पश्चिम बंगाल में गैर सुरक्षित है या उनको डर लगता है? उन हिंदुओं का डर लगता है जिन लोग का भगवान मोदी है। अच्छा। हम लोग का भगवान ऊपर है, हम लोग को डर नहीं लगता, हम लोग सुरक्षित हैं। ऑल्टरनेटिव क्या है? वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को छोड़ के कोई ऑल्टरनेटिव कोई है ही नहीं। अगर आप बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तो उनकी कार्यकर्ता आपको रास्ते में नहीं दिखेगी। और चीफ मिनिस्टर कौन होगा? हमारा तो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है और चीफ मिनिस्टर यहाँ पे ममता बनर्जी ही रहेगी। तो आपको लगता है कि हम लोगों का माँ माटी मानुस हम लोग जीतेगा 100% जीतेगा। हम लोग दीदी का है और हमेशा दीदी का रहेंगे। और इस बार तो संतोष पाठक ने गजब कर दिया, जहाँ मिले खीर वहाँ माँ हो जाए फिर। पश्चिम बंगाल में चुनाव है और पश्चिम बंगाल के 294 विधानसभा पर चुनाव है। लगातार जो डेट आए उस डेट के बाद एसआईआर का भी एक बड़ा मुद्दा है और लगातार पश्चिम बंगाल में एक अलग तरह का नैरेटिव चलता है भाजपा की तरफ से कि हिंदू सुरक्षित नहीं है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, रामनवमी नहीं मनाने दिया गया, या फिर जो है मुसलमानों की ईद में ममता बनर्जी पहुँच जाती है। ये इस तरह की तमाम तरह की बातें होती है। पश्चिम बंगाल में तमाम आंकड़े ये बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल, चाहे वो मेट्राजी का एग्जिट पोल हो, एबीपी की तरफ से हो, CNN की तरफ से, वो तमाम चीज़ें लैंडस्लाइड विक्ट्री ममता बनर्जी की दिखा रही है। बस कुछ सीटों का नुकसान ममता बनर्जी को हो सकता है, मगर जैसे आंकड़े की बात है, जैसे सीटों की बात है, तो किसी भी बड़े मीडिया हाउसेस ने अभी तक भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनते हुए नहीं देखा है। मनीष है हमारे साथी है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मनीष, ये बताइए कि पश्चिम बंगाल का चुनाव है, ममता बनर्जी लड़ रही है, ममता बनर्जी का सरकार इस बार पॉसिबल है बनने का, या ममता बनर्जी इस मर्तबा सरकार से, सत्ता से दूर हो जाएगी? पहली बात तो ये है कि ऑल्टरनेटिव क्या है? वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को छोड़ के कोई ऑल्टरनेटिव कोई है ही नहीं। अगर आप बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तो उनकी कार्यकर्ता आपको रास्ते में नहीं दिखेगी। और नेताओं का बात करेंगे तो कभी उन लोग के नेता प्राक्तन सभापति के साथ लड़ाई होता है, कभी LOP के साथ मिनिस्टर के साथ लड़ाई होता है। उन लोग में खुद भी कोई एक नहीं है। उन लोग कोई बता पाएगा कि उन लोग का चीफ मिनिस्टर कौन होगा? हमारा तो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है और चीफ मिनिस्टर यहाँ पे ममता बनर्जी ही रहेगी। तो आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में, चूँकि आप हिंदू हैं और आप तमाम तरह के पर्व को, त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, ये बताइए कि आपको लगता है कि हिंदू पश्चिम बंगाल में गैर सुरक्षित है या उनको डर लगता है? उन हिंदुओं का डर लगता है जिन लोग का भगवान मोदी है। अच्छा। हम लोग का भगवान ऊपर है, हम लोग को डर नहीं लगता, हम लोग सुरक्षित है। लेकिन जो हिंदू लोग मोदी को भगवान बना के घूम रहे हैं, उन लोग को तो डर लगना चाहिए, क्योंकि इस बार तो लोग हारेंगे, 2029 भी हारने वाले हैं। अच्छा। गैस सिलेंडर का बहुत मार चल रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि लाइन में खड़ा रहिए, और मोदी जी इजराइल जाकर फादरलैंड बताया। पता नहीं है, मोदी जी तो बहुत दिन पहले बताए थे कि नाली से गैस निकलता है। हम लोग तो कोशिश की है लेकिन निकला तो नहीं। और दुनिया भर में अपना गैस बलून बना के उड़ रहे हैं। सच्चाई ये है कि आज हमारे जो तकलीफ़ है, हमारे जो आम जनता को तकलीफ़ है, जो घर में जो तकलीफ़ है, वो मोदी नहीं देख रहे। सिर्फ अपना सूट पहन के आप अपना हीरो बनाने के लिए, अपना मूवी में अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो आम तकलीफ़ है, जो हमारे रास्ते में जो तकलीफ़ है, आप एक बार भी उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं। तो ना पार्लियामेंट में आपको एड्रेस करते हुए दिख रहे हैं, ना ही आपको हम आम मीटिंग में देख रहे हैं। आपका राजनीतिक सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के ऊपर बेस है। आप जब गुजरात में आए थे तब भी आप हिंदू मुस्लिम करके ही आए हैं, जब आप 2014 में आए हैं तब भी आप हिंदू मुस्लिम ही कर रहे हैं, और जिस राज्यों में भी आए आप हिंदू मुस्लिम ही करते हुए ही आए हैं। हिंदू मुस्लिम करने से पेट में खाना नहीं आएगा। अन्न का दाम बढ़ गया, चावल का दाम बढ़ गया है, गैस का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है। दूसरे राज्य में अगर लड़ाई हो रही है, हमारा उसमें कोई भी इंटरफेरेंस है भी नहीं। लेकिन अगर उस इंटरफेरेंस में हमारा तकलीफ़ इस बात का है कि हम लोग का रिलेशनशिप जिस कंट्री के साथ अच्छा था, आप किसी की और के कहने पर वो रिलेशनशिप ख़राब कर दिए। रशिया हमारे साथ कब नहीं खड़ा हुआ? जब हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं किसी के साथ, हमारा ऑपरेशन सिंधु चल रहा है, दुनिया का, हिंदुस्तान का हर एक आवाम, सब राजनीतिक पार्टी भूल के सरकार के साथ खड़ा था। अमेरिका बोल दिया कि आपको रोक देना है तो आप रुक गए। अमेरिका बोला कि आपको गैस खरीदना है तो आप सिलेंडर खरीदना है, क्रूड ऑयल खरीदना है तो आप अमेरिका का बात सुनने लगे। आप
हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है कि ट्रम्प के प्रधानमंत्री है, आप डिसाइड खुद कर लें। तो पश्चिम बंगाल में क्या माहौल है? पश्चिम बंगाल में माहौल जो था हमेशा अच्छा ही था। पश्चिम बंगाल में यहाँ पश्चिम बंगाल बहुत अलग ग्राउंड है। पश्चिम बंगाल को समझने के लिए बीजेपी को शायद दूसरा जन्म मिलना पड़े। यहाँ पे सिर्फ हम लोग मुंह में नहीं कहते कि गंगा जमुना की संस्कृति, यहाँ पे सच्चाई यही है कि अगर ईद होता है तो वहाँ पे हिंदुओं का भी भीड़ उसी जगह में रहता है, सेवई के लिए, बिरयानी के लिए, या फिर ईद मिलने के लिए, या फिर कपड़ा पहन के वो नए तरीके से मनाते हैं। और दुर्गा पूजा में आप बड़े बड़े कमेटी में देख लीजिएगा कि वहाँ पे मुसलमानों का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज रामनवमी है, आज जुलूस निकला है। आप बड़े बड़े इलाके में खिजरपुर जाइए, मिर्जापुर जाइए, केला बागान जाइए, वहाँ पे मुसलमानों ने जूस शरबत का इंतज़ाम करके रखा था ताकि उन लोग का जो जुलूस निकले और उन लोग को स्वागत किया जाए। मुहर्रम के दिन में भी सिर्फ यही चीज़ दिखा जाता है। तो बीजेपी को समझने के लिए बीजेपी के ग्राउंड में यहाँ पे रहने का ज़रूरत है। आप दिल्ली से बुला के, मध्य प्रदेश से बुला के, यूपी से बुला के यहाँ पे राजनीति करवाएंगे, आप 3 लाख यहाँ पे फोर्स लगाएंगे और आपको लगता है कि आप जीत जाएंगे, ऐसा इतना आसान नहीं है। क्या कह रहे हैं, क्या माहौल है? माहौल तो ये है कि हम लोगों का माँ माटी मानुस, हम लोग जीतेगा 100% जीतेगा। हम लोग दीदी का है और हमेशा दीदी का रहेंगे। और इस बार तो संतोष पाठक ने गजब कर दिया, जहाँ मिले खीर वहाँ हो जाए फिर। आज वो कांग्रेस से फिर गए, अब बीजेपी की तरफ आ गए। ये समझ में नहीं आया। तो क्या होगा? सुनने में ये आया है कि वो कोई मॉल बना रहे अपने गांव में, इसलिए वो फिर गए। शायद उनके मॉल में रुकावट कर दे बीजेपी। आज इतना हम लोग संतोष भाई को मानते थे। हम लोग पार्टी तो नहीं करते हैं, हम लोग जनरल पब्लिक है, लेकिन संतोष भाई खीर देख के फिर गए। मज़ा आ गया संतोष भाई, ठीक है। और इस बार क्या रहेगा? इस बार मोदी तो इस बार बंगाल में तो नहीं आ सकते हैं। बंगाल हम लोग का है, बंगाल हम लोग का 100% हम लोग का है। अच्छा। और हम लोग जीतेंगे, बहुमत से जीतेंगे। अच्छा, ठीक है। इस बात का दावा रहेगा इंशाअल्लाह। जब तक सूरज चांद रहेगा, माँ माटी मानुस रहेगा बंगाल में। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, कई तरह के सवाल उठ रहे थे और उसी पर जो है मनीष जी से और एक और साथी से बातचीत हो रही थी। वो लगातार खुलकर अपनी मुखरता के साथ बातचीत कर रहे थे। आप वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट।